सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में। इस बार की अष्टमी तिथि 28 मई दिन रविवार को मनाई जा रही है। इस अष्टमी को मानसिक दुर्गाष्टमी का कहा जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के लिए व्रत रखकर पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ दुर्गा संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत कैसे रखें, क्या करना चाहिए। बिना व्रत के भी आप सामान्य पूजा इस दिन कर सकते हैं, जैसे आप नवरात्रों में पूजन कर सकते हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिरी तक। और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। जो इस बार की दुर्गा अष्टमी आ रही है, ये शुक्ल पक्ष की आ रही है और इस दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की चौकी लगाकर माँ का पूजन करना चाहिए और इस दिन माता की माँ गौरी स्वरूप की पूजन करनी चाहिए। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सफाई कर कर घर की शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में ही गंगा जल छिड़क के जो भी आपने देवी देवता विराजमान किए हुए हैं उनका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं उनको। उसके बाद माँ गौरी की अगर आपके पास चित्र है या कोई मूर्ति है जिसका आप पूजन पहले से करते आ रहे हैं, तो घर में एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की स्थापना करें। उसके बाद माँ को लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम, मूली, लौंग, कपूर आदि अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद माँ को पान, सुपारी, इलायची, फल, मिष्ठान अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से माँ को भोग लगाना अति आवश्यक है। चाहे आप भोग में खीर बना लें, चाहे आप हलवे का प्रसाद बना लें या फिर आप कोई फल या कोई मिष्ठान भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध घी का आप दिया प्रज्वलित कर लीजिए, धूप दीप दिखाइए, माँ की आरती करिए। उससे पहले यदि आप व्रत भी अगर धारण करते हैं तो कर सकते हैं इस दिन। यदि आप नहीं करते हैं तो आप सामान्य पूजा करेंगे। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले चौकी लगाने के बाद आप संकल्प ले लें, गंगा जल ले लें, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े पुष्प लेकर आप अपने हाथ में संकल्प कर लें कि आज आप माँ दुर्गा के सामने व्रत धारण करने जा रहे हैं और पूरा दिन व्रत में रहेंगे। इसके बाद आप पूरा दिन व्रत में रहने के बाद आप इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि कहा जाए तो आप अगर पूछें तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिस दिन आप इसका पाठ करेंगे इस दिन तो आपको विशेष लाभ होगा। जैसे कि मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ऐ ही क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। और इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, या नहीं संभव हो पा रहा है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से माँ देवी प्रसन्न होती है, साथ ही अपने भक्तों को सुख सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जैसे आपने सामान्य पूजा करी सुबह के समय आप करेंगे, वैसे ही आप शाम के समय भी सामान्य पूजा करेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो फिर से आप विशेष रूप से माँ को भोग लगाएंगे। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप भोग लगाएंगे। शाम के समय आप माँ की नियम स्वरूप माँ को भोग अर्पित करें, चाहे वो आप दूध की बनी हुई खीर अर्पित करें, चाहे हलवे का प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद माँ के नियम अनुसार विधि विधान से आप आरती करेंगी, चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस दिन व्रत खोलना तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन भी व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, अपना अपना विधि अनुसार होता है कि परिवार में आपकी क्या परंपरा चलती आ रही है। यदि आप उसी दिन ही व्रत खोलना चाहते हैं तो शाम के समय पूजन आदि करके माँ दुर्गा का विशेष रूप से माँ को आपने जो भोग में प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद का भोग लगाकर खुद ग्रहण कर लें। इससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो आप अगला दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर वही नियम अनुसार पूजन करके माँ दुर्गा का आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और बाल आदि ना कटवाएं। इस दिन नाखून ना कटवाएं, कोई अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि माँ देवी की जो माँ गौरी है इनकी पूजन वैसे ही आप करेंगी जैसे कि आप नवरात्रों में करते आए हैं। कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसे आप माँ दुर्गा की पूजन आप नवरात्रों में करते हैं वैसे ही आप करेंगे। यदि आप व्रत किए हुए हैं तो ये भी आपकी इच्छा अनुसार है कि अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सामान्य पूजन और व्रत धारण कर भी दुर्गाष्टमी का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ
कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नई-नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहे। और अपना अनुभव या कोई अन्य प्रश्न है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।